हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। माय फेक बाइफ के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। जिन्होंने इस कहानी का पिछला एपिसोड नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 का लिंक मिल जाएगा। तो एपिसोड 2 शुरू करते हैं। सुबह के 6:15 सूरज की हल्की रोशनी रावत परिवार की खिड़की से कमरे के अंदर आ रही है। पूरे घर में किचन में चाय की खुशबू फैल गई और हयाती की माँ किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। बिस्तर पे सोई हयाती ने तकिया उठा के अपने मुंह पे डाल लिया ताकि उसे अलार्म की आवाज न सुनाई दे। कोई बंद करो इस अलार्म को, मुझे बस 5 मिनट सोना है। तभी दरवाजा खुला, खुशी अंदर आई। दीदी, ये 5 मिनट सुनते सुनते 5 साल हो गए। खुशी स्कूल यूनिफॉर्म में, 2 चुटिया, कंधे पे बैग। तो सुबह सुबह शुरू मत हो। उठो ना दीदी। नहीं उठो, नहीं उठो, नहीं। खुशी ने चादर खींच ली और वो नीचे भाग गई। हयाती उठी और मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद हयाती तैयार होके नीचे आई। आज उसने स्लीवलेस कुर्ती पहनी है और बैगी जींस और एक स्नीकर और एज ऑलवेज एक ब्लैक बिंदी, बाल खुले। माँ उसे देख के मुस्कुरा बैठी। आज जल्दी जा रही है? हाँ माँ, एक एड सूट है। थक जाती होगी ना? बस थोड़ा सा। झूठ, बहुत ज़्यादा। खुशी भी अपने स्कूल के लिए निकल गई थी। घर में पैसे कम थे लेकिन खुशियाँ बहुत थी। ठीक उसी समय राठौर मैंसन, सुबह के 8 बजे। उमंग अभी तक सो रही है क्योंकि कल रात को वो करीब 4 बजे के आसपास सोई थी। कमरे का दरवाज़ा खुलता है, नताशा अंदर आती है। मैम। कोई जवाब नहीं। उमंग मैम। कोई जवाब नहीं। तभी उमंग एक तकिया नताशा के चेहरे पे फेंकती है। नताशा उसे पकड़ लेती है। उमंग ने आंखें खोली। तुम्हें नौकरी बचानी है या नहीं? दादी नीचे इंतजार कर रही है। ओ नो, अरे यार, रोज का हो गया है। नताशा की हंसी निकल जाती है। उमंग उसे देख के आईब्रोज रेज करते हुए कहती है, ज्यादा हंसो मत। करीब आधे घंटे के बाद उमंग नीचे आई। आज उसने काली टी शर्ट, ग्रे ब्लेजर पहना है। बिल्कुल अनप्रोफेशनल। हालांकि उसे ऑफिस जाना है लेकिन उसने कैजुअल कपड़े ही पहने हैं। वो डाइनिंग टेबल पे बैठी कॉफी का कप उठाई, तभी दादी बोली, और क्या सोचा है? किसके बारे में दादी? शादी के बारे में। ओ प्लीज नॉट अगेन। जवाब दो। गुड मॉर्निंग दादी। मुझे जवाब चाहिए, गुड मॉर्निंग नहीं। दादी, उमंग। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उधर साइड में ही उमंग के फादर साहब अखबार पढ़ रहे थे और वो हंस रहे थे। वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि ये उन्हें पता है कि ये बहस रोज की है। दादी शादी की जिद लगा के बैठ जाती है। उमंग इरिटेट हो अपनी जी वैगन निकाल के बाहर चली जाती है। वो ऑफिस के लिए नहीं गई थी। उसकी एक कैजुअल गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट की तरह रहती है, कारा, उससे मिलने जा रही है। नताशा का कॉल आता है। मैम, आप अभी तक ऑफिस पहुंचे नहीं। ओह कम ऑन नताशा, तुमने ये पूछने के लिए मुझे कॉल किया? हाँ, बिकॉज हमें कुछ फाइलों पे साइन करना है। उमंग कॉल कट कर देती। हालांकि उमंग एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सीईओ है लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। जहाँ पे कारा इंतज़ार कर रही थी, उमंग वहाँ पहुँचती है। कारा उसे देख के, फाइनली तुम आ गई। मैं तो रोज ही आती हूँ। हाँ, पर कभी भी टाइम पे नहीं आती हो। एनीवेज लेट्स गो इन। हाँ। दोनों कैफ़े में जाते हैं। कारा काफ़ी एक्साइटेड होके पूछती है, सो डार्लिंग, कल का पार्टी कैसा रहा? बहुत बोरिंग। तुम्हें हर पार्टी बोरिंग ही लगती है। क्या करूं यार, हर लोग नकली है, सब दिखावा करते हैं। अंदर ही अंदर कितना जलते हैं ना, मुझे ही पता है। अच्छा, सब दिखावा करते और तुम? हम्म मैं जैसी भी हूँ, अब चाहे लोग मुझे एरोगेंट बोले या कुछ भी बोले, एटलीस्ट मैं दिखावा तो नहीं करती, अपनी रियल पर्सनैलिटी लेके चलती हूँ। अच्छा, वहाँ पे कोई पसंद आई? नहीं, एक भी नहीं, सब एवरेज दिख रही थी। ओ हेलो, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो स्टैंडर्ड है ना, बस उसमें कोई फिट नहीं हो रही। और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ उस लड़की को देखने के लिए जो तुम्हारे स्टैंडर्ड में फिट होगी। लेट्स सी। उधर दूसरी तरफ हयाती एक पार्क में फोटो शूट कर रही है। वो पार्क में छोटे बच्चों की पिक्चर क्लिक कर रही थी। एक छोटी बच्ची झूले पे बैठी थी स्माइल करते हुए। हयाती तुरंत उसके पास जाती है, उसकी पिक ले लेती है। उसे बच्चे बहुत पसंद है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जो वो अंदर से फील करते हैं वही वो जुबान पे लाते हैं। उमंग उमंग कारा से बात करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकली। ऑफिस पहुंचते ही नताशा उसे फाइलें पकड़ा देती है।
उमंग ने अपना मैकबुक खोला और फाइलें चेक करने लगी। तभी उसके सामने वही फ़ोटो आती है जो कि हयाती ने ली थी। वो अपनी फ़ोटो कम और उस फ़ोटो पे जो नाम था हयाती रावत उसको ज़्यादा देखती है। नताशा ये नोटिस करती है, मैम, ये फ़ोटो आपने कम से कम 100 बार देख लिया, काम करो अपना। नताशा मुस्कुराती है और उमंग वो फ़ोटो फिर देखती है। ये पहली बार था कि उमंग को किसी अजनबी के काम में इतनी दिलचस्पी हो रही थी। शाम के करीब 6 बजे के आसपास हयाती का फोटोशूट कंप्लीट होता है। वो कैमरा बैग में लेके पार्क से बाहर निकलती है। उसने अपना फ़ोन निकाला, बैंक बैलेंस चेक किया, स्क्रीन कुछ देर देखती है, फिर वो स्माइल करती है क्योंकि उसको आज की पेमेंट मिल गई थी। लेकिन अगले ही पल खुशी की कोचिंग की फीस, बिजली का बिल, घर का, कैमरे की ईएमआई, सब कुछ उसे याद आने लगता है और उसकी मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगती है। हयाती खुद को दिलासा देती है, कोई बात नहीं हाथी, सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगी। वो आगे बढ़ने लगी तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक किताब की दुकान पे पड़ी। उसे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। हालांकि बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन बुक देखना भी उसे बहुत पसंद है। वो सड़क पार करके दुकान के अंदर चली गई। उसी समय ठीक दुकान के सामने उमंग की काली जीप वैगन आके रुकी। उसी समय उमंग को नताशा का कॉल आता है। कानों में एयरपोर्ट्स लगा था। वो कॉल पिक करती है। बोलो नताशा। मैम, कल 9 बजे हमारी बोर्ड मीटिंग है। और 11 बजे प्रेस इंटरव्यू। नेक्स्ट। और शाम को। बोलो। और शाम को बिजनेस लीडर के साथ हमारी डिनर है। नताशा, एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। तुम्हें कभी कभी नहीं लगता कि ज़िंदगी बहुत बोरिंग है? कुछ देर तक सन्नाटा रहता है, फिर नताशा कहती है, मैम, आप एक बिलियनर हो और मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आपकी बोरिंग लाइफ और मेरी बोरिंग लाइफ काफ़ी अलग है। उमंग हंस पड़ी, फिर वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही उसे दोबारा किसी का कॉल आता है। इस बार उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वो गाड़ी रोक के अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है ताकि फ़ोन में नेटवर्क आ सके। तभी उसकी नज़र किताब की दुकान पे गई और वहाँ उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वही लड़की, कॉफ़ी वाली, हयाती। हयाती एक पुरानी फ़ोटोग्राफी वाली बुक देख रही थी। उसकी कीमत थी 4,000। उसने किताब उठाई, कुछ पन्ने पलटे, आंखों में चमक आ गई और फिर उसने किताब का कीमत देखा और चुपचाप किताब को वापस रख दिया। दुकानदार ये देख के कहता है, बहुत अच्छी किताब है, ये बहुत डिमांड में है और देखना बहुत जल्दी इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। हाँ अंकल, मुझे पता है, तो खरीद लो। फिर कभी अंकल, कभी और लूँगी। दुकानदार वाला मुस्कुराता है क्योंकि उसने उसकी आंखों में देख लिया था कि वो किताब उसे चाहिए। बाहर, दुकान के बाहर उमंग खड़ी ये सब देख रही थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो ये सब क्यों देख रही है। वो चाहती तो ये सब ना देख के आगे बढ़ जाती, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाती। कुछ देर देखने के बाद उमंग खुद ही दुकान के अंदर चली गई और हयाती दुकान से बाहर निकल रही थी। दोनों के बीच में टक्कर हो जाता है। इस बार कॉफ़ी नहीं गिरा, लेकिन हयाती का कैमरा गिरते गिरते बचा। टकराते ही हयाती बोली, ओह सॉरी। फिर उसकी नज़र उमंग पे गई। उसे देख के हयाती की आंखें बड़ी हो गई। आप फिर से टकरा गई? तुम्हें कुछ बीमारी है क्या लोगों से टकराने की? हयाती शर्माने लगी। वो नीचे देखने लगी। चलो टकरा तो गई, लेकिन अच्छा हुआ इस बार कॉफ़ी नहीं गिरी, वरना तुम दोबारा मेरे कपड़े गंदे कर देती। हयाती कुछ नहीं कहती, कुछ देर तक खामोशी रहती है। फिर उमंग वही किताब अपने हाथ में उठाती है जो कि हयाती को चाहिए था। अपने हाथ में किताब लेके वो भी पन्ने पलटती है और वो हयाती को कहती है, तुम्हें किताब पसंद है? हाँ जी। अरे ये वाली किताब जो तुम देख रही थी। ओह हाँ, तो खरीदा क्यों नहीं? हर पसंद की चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, और वैसे भी मैंने भगवान को बोला है कि मुझे वो मत देना जो मुझे चाहिए, मुझे वो देना जो मेरे लिए सही हो। उमंग उसे कुछ देर तक देखती है और वो हंस पड़ती है और कहती है, इतने सिंपल सवाब का इतना बड़ा अजीब जवाब। जवाब जैसा भी था, लेकिन सही था। उमंग ये देख के फिर हंस पड़ती है। फिर वो दोबारा हयाती को देखती है। कोई चापलूसी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस मासूमियत और सच्चाई। कॉफ़ी? क्या? कॉफ़ी पीने चलोगी? ये सुन के हयाती का दिमाग कुछ देर के लिए बंद हो गया।
दिल्ली की मशहूर सीईओ उसे कॉफ़ी के लिए पूछ रही है। उसके अंदर बटरफ्लाइज़ आने लगती है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। कॉफ़ी? आप मुझे बोल रही हो कॉफ़ी के लिए? नहीं, तुम्हारी साइड में जो दीवार है उसे कह रही हूँ। ये सुन के हयाती अपनी हँसी नहीं रोक पाती, वो हँस पड़ती है। उमंग भी थोड़ा-सा मुस्कुरा देती है। कुछ देर के बाद दोनों पास के ही एक कैफ़े में बैठे हुए थे। कैफ़े में कुछ लोग लैपटॉप लेके अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग बात करने में व्यस्त थे। और उसी कैफ़े के एक कॉर्नर में बैठी थी दिल्ली की मशहूर सीईओ उमंग, जिसके साथ बैठी थी शायद उसकी होने वाली वाइफ़ हयाती। उमंग को नताशा का कॉल आता है, वो कॉल पे बिज़ी हो जाती है और हयाती उमंग को ऑब्ज़र्व करती है। उसे खुद पे बहुत प्राउड फ़ील हो रहा था, बहुत कॉन्फिडेंस से भर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिस भी कमरे में जाएगी वो कमरा उसका हो जाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी सीईओ बिलियनर उसके सामने बैठी है और उसने उससे कॉफ़ी के लिए पूछा है। तभी वहाँ पे वेटर आता है, उमंग भी कॉल कट कर देती है। मेरे लिए एक अमेरिकानो। फिर हयाती से पूछता है, और मैम आप? मेरे लिए कैपेचिनो। उमंग उसे देख के कहती है, तुम्हें मीठा पसंद है? हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पसंद। मुझे ये पता था। अच्छा, कैसे? आपको देख के ही लगता है। तुम मतलब देख के बता देती हो कि इसको क्या पसंद है। सबका पता नहीं, पर आपको देख के बता सकती हो। आई एम सॉरी, बट आप बहुत डेंजरस लगते हो मुझे। ये सुन के उमंग हंस पड़ती है। वो इतने सालों के बाद पहली बार खुल के हंस रही थी। फिर वो कहती है, whatever people think about me, I don't give a single damn. This is none of my business. It's their thought process, their mindset. ओह सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नहीं नहीं, इवन मुझे तो अच्छा लगा कि तुमने ऑनेस्टी के साथ बोला। इवन मुझे तो अच्छा लगा कि तुमने कुछ भी झूठी तारीफ नहीं की, जो तुमने फील किया वो बोला। ऐसे लोग काफ़ी कम मिले हैं मुझे। उमंग यहाँ नई दोस्ती कर रही थी और उधर राठौर मेंशन में बैठी सरोज दादी एक अहम फैसला लेने जा रही थी। और वो फैसला क्या होगा हम थोड़ी देर में जानेंगे। इधर कैफे में हयाती अपनी उंगलियों को कप के चारों तरफ घुमा रही थी। वो धीरे धीरे चुप चुप के उमंग को भी देख रही थी। जैसे ही उमंग अपनी नज़रें इधर उधर करती, हयाती उसे देखती, और जब उमंग हयाती को देखती तो हयाती अपने नज़रें चुरा लेती, क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उमंग सिंह राठौर बैठी है। उमंग बहुत आराम से बैठी थी, लेकिन हयाती के अंदर एक झिझक थी। उमंग उसे कहती है, तो तुम प्रोफेशनल कैमरामैन हो? "अ, हाँ, मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ।" ओह! थैंक यू फॉर द करेक्शन। एनीवेज़, कब से हो तुम ये प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र? करीब 4 साल हो गए। 4 साल। तो आगे का क्या सोचा है? मुझे अपना खुद का एक स्टूडियो खोलना है। बस? ये सिर्फ़ बस नहीं है, ये मेरा सपना है। उमंग उसे कुछ देर देखती रही। उसे अच्छा लगा कि हयाती अपने करियर को लेके सीरियस है। वो ऐसे लोगों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है, और शायद हयाती से भी हो गई थी। वेटर दोबारा आता है। इस बार वो कुछ स्नैक्स लेके आया था। हयाती ने बिल की तरफ देखा, मन ही मन में हिसाब लगाने लगी। फिर उसने राहत की सांस लेते हुए मन ही मन में बोला, बिल चाहे जितना भी आए, मैं थोड़ी पे करूंगी, यही पे करेगी। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? उमंग ने उसकी तरफ देख के चुटकी बजा के बोला, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। काफ़ी ओवर थिंकर लग रही हो तुम। बहुत सोचती हो ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप नहीं सोचते? मैं कम सोचती हूँ। झूठ बोल रहे हो आप। तुम्हें कैसे पता झूठ बोल रही हो? तुम फोटोग्राफर हो या? मैं फोटोग्राफर ही हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि एक सीईओ बनने के लिए कितना सोचना पड़ता है, कितना दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। ये सुन के उमंग दंग रह जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके काम के पीछे की मेहनत की बात की, वरना हर कोई उसे यही बोलता कि उसे तो सब कुछ बना बनाया ही मिल गया। उमंग मुस्कुराई, लेकिन वो ऐसे दिखाती है कि उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। दोनों करीब 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। अब हयाती भी उमंग के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी। तो हयाती, रावत, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? हयाती धीरे से, मेरी माँ है, एक छोटी बहन है, और मेरे नाना जी हैं। और फादर? नहीं रहे।
उमंग ये सुन के थोड़ी सीरियस हो जाती है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। उमंग ने तुरंत टॉपिक चेंज किया। वो समझ गई कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। उसी समय राठौर मैंसन में बैठी सरोज दादी कुछ फाइलें और साथ में एक एडवोकेट के साथ कुछ बातचीत कर रही थी। वहाँ पे उमंग के फादर विक्रम राठौर भी आ जाते हैं। माँ, आप फिर वही सोच रही हो? हाँ, आपको पता है ना उमंग कितनी जिद्दी है, वो कभी नहीं मानेगी। मानना पड़ेगा उसे। माँ, इन सब का कोई फायदा नहीं है। आप जानती हो ना उसे। मैं ही तो उसे सबसे अच्छे से जानती हूँ। उसको लगता है कि वो अकेले जिंदगी काट लेगी। अरे अभी जवान है, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसके साथ कोई नहीं रहेगा, तब उसे पछतावा होगा। और और अभी तो वो बच्ची है, उसके सही गलत का हमें ही सोचना है। विक्रम, तुम अपनी बेटी के बारे में सोच क्यों नहीं रहे? माँ, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आप जो भी उसके लिए कर रहे हो ना, देखना वो मना कर देगी। माना उसके पास बहुत पैसे हैं, वो पैसे कमाना सीख गई है, लेकिन पैसे इंसान को घर दे सकता है, इंसान नहीं। मुझे नहीं पता माँ, आप ही उससे बात करना। वापस कैफे में बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। विंडो पे बारिश की बूंदें गिर रही थी। हयाती देखने लगती है, उसे बारिश बहुत पसंद है। उमंग ये नोटिस करती है। तो तुम्हें बारिश पसंद है? हाँ, और आपको? मुझे नहीं। क्यों? बारिश क्यों नहीं पसंद आपको? ट्रैफिक बहुत हो जाता है, कीचड़ हो जाती है, गाड़ियाँ खराब हो जाती है, और पैदल बाहर निकलो तो जूते भी खराब हो जाते हैं। आप बहुत अजीब हो, पता है मुझे। हयाती फिर से बाहर देखने लगती है और उमंग उसे देख के मुस्कुराने लगती है, और जब हयाती उसे देखती है तो उमंग अपनी मुस्कान छुपा लेती है। फिर हयाती अपना बैग उठाते बोलती है, मुझे चलना चाहिए, मैं छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी, बाहर बारिश हो रही है। काफ़ी ज़िद्दी हो तुम। थोड़ी सी। थोड़ी नहीं, बहुत। दोनों मुस्कुरा देते हैं। दोनों साथ में ही कैफे से बाहर जाते हैं और बारिश बहुत तेज होने लगती है। हयाती ने अपना कैमरा बैग बचाने की कोशिश की। उमंग ये नोटिस करती है। वो तुरंत अपना जैकेट खोल के उसके कैमरे के बैग के ऊपर रख देती है। हयाती ये देख के चौंक जाती है। अरे, अरे क्या, कैमरा कितना महंगा है, अगर वो भीग गया, खराब हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हयाती उसे कुछ सेकंड तक बस देखती ही रही। उसने पहली बार उमंग का दूसरा पहलू देखा, और ये पहलू शायद किसी ने कभी नहीं देखा। सामने उमंग की ब्लैक जी वैगन खड़ी थी। उमंग हयाती का हाथ पकड़ के, चलो अब तो छोड़ दूं, इतनी तेज बारिश में चली जाओगी क्या? हयाती कुछ नहीं बोलती और वो उमंग के जी वैगन में बैठ जाती है। दोनों कार में बैठ गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक छोटी सी लिफ्ट नहीं, ये उस कहानी की शुरुआत थी जो दोनों की आने वाले 1 साल में दोनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। और ये पहली बार था कि उमंग को किसी अजनबी के घर का रास्ता जानने में काफ़ी दिलचस्पी हो रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। एपिसोड 2 के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और गाइस, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है यार। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मोस्टली इंट्रोडक्शन ही हो पा रहा है, आई नो, बट आने वाली स्टोरीज में बहुत सारी चीज़ें होने वाली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी। आपका जो भी जेन्युइन फीडबैक है वो आप मुझे दे सकते हो। एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो।